तो हेलो एंड वेलकम गाइस दोस्तों, अभी अभी एग्ज़ाम हुआ है पॉलिटिकल साइंस डीएससी पेपर 2 और डीएससी पेपर 2 सेमेस्टर 5 में पॉलिटिकल साइंस जिन लोगों ने डेमोक्रेटिक इंडिया रखा है यानी कि भारत में लोकतंत्र, उनका पेपर किस टाइप का आया था आइए देखते हैं। और आप इन द फ्यूचर जब देंगे 24 में 26 में या जब भी एग्ज़ाम देंगे तो इसी टाइप के प्रश्न आएंगे डेमोक्रेटिक इंडिया में। तो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर सेमेस्टर 5 का डीएससी पेपर 2, समय 3 घंटे, फुल मार्क्स 80, पासिंग मार्क्स होता है आपका 40%, यानी कि 80 का 32 नंबर। आपका अगर एग्ज़ाम 100 मार्क्स का है तो आप देख लीजिएगा 100 मार्क्स का 40 हो जाएगा। अगर आपका एग्ज़ाम 70 मार्क्स का हो रहा है, विभिन्न यूनिवर्सिटियों में भिन्न भिन्न होता है, लेकिन क्वेश्चन सबका लगभग एक ही होता है, लगभग 90% एक होता है, ठीक ना। तो यूनिवर्सिटी में कोई डिपेंड नहीं करता है कि आपका यूनिवर्सिटी क्या है, बस सब्जेक्ट यही होना चाहिए। तो पहला है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न आपका 20 मार्क्स का है, जिसमें प्रश्न संख्या 1 जो है कंपलसरी है और प्रश्न संख्या 1 दो भागों में बांटा गया है। भाग ए में आपके 1 अंकों वाले 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। आइए पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को देखते हैं। लोकतंत्र की उत्पत्ति हुई कहाँ से हुई? डेमोक्रेसी ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो लोकतंत्र, आधुनिक लोकतंत्र की अगर बात की जाए तो यह अमेरिका में खुद को मुक्त करने के बाद हुआ और अमेरिका दुनिया का पहला लोकतांत्रिक देश भी था, ठीक है। लेकिन बात की जाए कि प्राचीन लोकतंत्र, तो प्राचीन लोकतंत्र एथेंस जो है, एथेंस में हुआ था और एथेंस ग्रीस में है। तो यहाँ पे तो बात को क्लियर नहीं किया है कि प्राचीन लोकतंत्र या आधुनिक लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारत में प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने हैं? हाउ मेनी मेजर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर इन इंडिया, तो भारत में वर्तमान समय यानी कि 2022 में 8 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राजनीतिक दल हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पे हैं, नेशनल लेवल पे हैं, जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, भारतीय समाजवादी पार्टी एंड एटसी। सी नंबर है, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? विच इज द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, तो दोस्तों भारत की सबसे प्राचीन राजनीतिक पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में और एक ब्रिटिश अधिकारी थे जो आईएएस अधिकारी थे, उसी ने की थी। उनका नाम था, क्या नाम था जी? डॉक्टर बीएम चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे और ए.यू. ह्यूम नाम था उस आईएएस अधिकारी का, मतलब अभी आईएएस है, उस समय आईएएस टाइप का कलेक्टर जो था उसी ने इसका स्थापना किया था। अगला देखते हैं, किस देश में एक दलीय प्रणाली है? विच ऑफ द कंट्रीज हैव यूनी पार्टी सिस्टम, तो दोस्तों चीन में एक दलीय प्रणाली है, वहाँ पे केवल एक ही पार्टी होता है, कोई हमारे भारत की तरह 10-15 पार्टी नहीं होते हैं, ठीक ना। तो चीन है इसका, मुझे जहाँ तक मालूम है चीन ही है। उत्तर कोरिया, क्यूबा के बारे में मालूम नहीं, इसलिए मेरा आंसर होगा चीन। आप लोग देख लीजिए, इस पर मैं थोड़ा डाउट फील कर रहा हूँ। अगला है, भारत में कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? विच सिस्टम हैज़ बीन एडॉप्टेड इन इंडिया, तो भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल किए जाते हैं। एफ नंबर है, पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन कांग्रेस प्रेसिडेंट, तो भारत की पहली महिला कांग्रेस थी एनी बेसेंट, जो कि एक खुद अंग्रेज थी लेकिन भारत का आज़ादी में ये सपोर्ट कर रही थी और ये अध्यक्ष बनी थी कब? 1917 में ये अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। अगला है, हाउ मैनी, यहाँ पे लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक ना, हाउ मैनी लैंग्वेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो आ गया है, हाउ मैनी लैंग्वेज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो दोस्तों भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? इसका आंसर होगा 22, लेकिन 22 यहाँ पे कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए क्वेश्चन को ही मैं गलत मानूंगा और इसका ऑप्शन भी गलत मानूंगा, क्योंकि 22 होते हैं भारतीय संविधान में। बाकी आपका नॉलेज कहाँ तक जाता है बताइएगा। अगला है, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन फॉर्मेट, तो यह हुआ था 1995 को। कब? 1995 को। और इसके तहत पहला राज्य जो अलग किया गया था भाषा के आधार पर वह था आपका आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषा के आधार पर। नेक्स्ट है आई नंबर, राजनीति दल आधुनिक राजनीति का आधार स्तंभ है, यह किसने कहा? पॉलिटिकल पार्टीज आर द लाइफ टाइम ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स, हु सेड, तो यह किसने कहा था? गेटल ने कहा था। एस
न्यूमैन ने कहा था, एडमंड बर्क ने कहा था, या गिल्स क्रिस्टस ने कहा था? किसने कहा था? इसका आंसर आपको स्वयं निकालना है। यह डीप क्वेश्चन है, अगर आप इसे गूगल करेंगे तो गूगल में नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए इसको डीप क्वेश्चन है, बुक से निकालना पड़ेगा। अगला है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, चाहे किसी भी राज्य का राज्यपाल हो। अगला है 1 का बी, और 1 का बी में 5 अंकों के 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, और 5 अंकों वाले प्रश्नों का उत्तर आपको लगभग 100 शब्द से 150 के बीच में लिखना है। पहला है आपका अध्यक्षीय प्रणाली, प्रेसिडेंटियल सिस्टम। दूसरा है आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तीसरा है आपका भारतीय लोकतंत्र प्रणाली में धर्म की भूमिका। तो बता दीजिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, बेस्ट ऑप्शन है सी, इसको बनाइए। रोल ऑफ द रिलीजन इन इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम, और चौथा भी अच्छा है, भारतीय लोकतंत्र प्रणाली में हित समूह की भूमिका। रोल ऑफ द इंटरेस्ट ग्रुप इन इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 2, भारतीय लोकतंत्र का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अगला है, भारत में दल प्रणाली की विशेषताओं पर चर्चा करें। डिस्कस द फीचर्स ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया। ये सभी 20 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। प्रश्न संख्या 1 को बनाने के बाद 20 मार्क्स के 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। जितने भी 20 मार्क्स के हैं उनके 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में दल प्रणाली की विशेषताओं पर चर्चा करें। डिस्कस द फीचर्स ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया, ये हो गया था। चौथा प्रश्न आया था कि भारत में संसदीय प्रणाली या अध्यक्ष प्रणाली में सबसे अच्छी प्रणाली कौन सी है, टिप्पणी कीजिए। विच इज द बेस्ट सिस्टम फॉर इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंटियल सिस्टम, कमेंट कीजिए। तो आपको क्या अच्छा लगता है? संसदीय प्रणाली वर्तमान समय में चल रहा है भारत में। पांचवा है, भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली पर एक निबंध लिखें। राइट एन एसे ऑन द डेमोक्रेसी सिस्टम ऑफ इंडिया। तो भारतीय लोकतंत्र प्रणाली बहुत ही बड़ी है, आप इजीली इसे लिख सकते हैं। छठा प्रश्न है, भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी स्वतंत्रता के बाद, व्याख्या करना है। स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के पहले नहीं, स्वतंत्रता के बाद। एक्सप्लेन द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन पोस्ट इंडियन पीरियड इन इंडियन पॉलिटिक्स। उसके बाद 7वां प्रश्न आया था, भारतीय राजनीति में जातिवाद का महत्व बताएं। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कास्टिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स। और आप में से किन लोग कास्टिज्म को मानते हैं बताइएगा ज़रा। वैसे मैं कास्टिज्म को नहीं मानता हूँ। भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था में भाषाओं की भूमिका की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ लैंग्वेज इन इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो ये थे आपके BA सेमेस्टर 5 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स DSC पेपर 2 का क्वेश्चन जो कि आया था। और अगर आपका कोई दोस्त क्वेश्चन कर रहा हो तो प्लीज़ उन तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप सेमेस्टर 6 में पहुंचने वाले हैं तो उसका क्वेश्चन पेपर आपका अपलोड किया जा चुका है, आप जा कर के देख सकते हैं। एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।